ओम शांति। जानिए, कर्ण की इस एक भूल के कारण 16 दिन मनाया जाता है श्राद्ध। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, लेकिन श्राद्ध की वास्तविकता क्या है? और आज श्राद्ध में सभी अपने पूर्वजों को खुश करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? आइए इसको आज हम जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाता है यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकते हैं, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हीं श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है, तभी पितृपक्ष चल रहा है। और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की एक परंपरा शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। उसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर कहते हैं कि पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी, ऐसी मान्यता है। इसके पीछे की पूरी सत्यता यह है, मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाली ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्तित्व पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से पूछा, इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने बताया कि कभी भी कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खूब सारा सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया।
कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्हें जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अविज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद कर भोजन का प्रयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो कहते हैं कि उन्हें खाली हाथ नहीं देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, वे बहुत दयालु होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब कर्ण नीचे आए, धरती लोक पर आए और उन्होंने ब्राह्मणों को विधिवत सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, सभी को संतुष्ट किया और अपने पितरों को संतुष्ट करके और उनसे संपूर्ण आशीर्वाद और दुआएं लेकर के जब स्वर्ग लोक वापस आए तो उनकी थाली में फिर 56 भोज दिए गए। तो वास्तव में इसके पीछे का वास्तविक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, रहस्य यही है कि जो हम देते हैं वही हमारे जीवन में लौट करके आता है। तो इस श्राद्ध बहुत सुंदर एक नियम बनाया गया है ताकि सभी हमारे पूर्वज हमसे क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे हर प्रकार से संतुष्ट हों, संपन्न हों। तो जब भी संतुष्ट और संपन्न कब होंगे? जब हम दान करेंगे, जब हम देंगे, तभी तो हमें उन चीज़ों की प्राप्ति होगी, ताकि हम सबके अंदर देने की भावना बनी रहे, सबके अंदर सबको भरपूर करने की, संतुष्ट करने की भावना बनी रहे। कहते हैं इस दिन क्या कहते हैं कि जब ब्राह्मणों को बुलाया जाता है तो उनको भोजन करा करके उनकी संतुष्टि की जाती है ताकि वो तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के जाएं। और कौए को क्यों खिलाया जाता है? कहने का भाव ये है कि एक पक्षी नहीं, हर पक्षी को, क्योंकि वो तो बेजुबान है, तो जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हो सके हर एक पक्षी को हम उनको जितनी ज़रूरत है कोशिश करें कि उनके लिए भी जल की व्यवस्था, उनके लिए भी भोजन की, दाने चुगाने की व्यवस्था करें। हर पशु के लिए, हर जीव जंतु के लिए हमारे अंदर देने की भावना, दया होनी चाहिए। हमारे दिल में दया हो, सबके प्रति प्यार हो। तो हमारे अंदर ये अच्छे संस्कार डालने के लिए ये नियम बनाए गए थे ताकि हमारे प्रति, सबके प्रति दान करने के प्रति, उनके प्रति रहम की भावना जागृत हो सके। तो कितना सुंदर ये नियम बनाया गया है। इसके लिए पूर्वजों के लिए ही क्यों दिन चुना गया है, यही दिन क्यों चुने गए हैं? क्योंकि पूर्वजों के प्रति हमारी आस्था होती है, श्रद्धा होती है। हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे पर सदा ही बनी रहे। तो जब हम पूर्वजों के निमित्त निकालते हैं तो हमारी भावनाएं बहुत अच्छी और अधिक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से भावना का ही फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि चीज़ें इतनी अधिक महत्व नहीं होती हैं जितना उसके पीछे के भावना का महत्व होता है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो जाने वाली आत्मा हैं, उनके प्रति भावना होती है, उनके प्रति स्नेह होता है, उनके प्रति श्रद्धा होती है। तो हम एक कार्य बहुत ही अधिक विधिवत और श्रद्धा और भावना के साथ करते हैं। परंतु एक स्टेप और आगे हम ले सकते हैं। हमको इतनी सुंदर समझानी दी गई है श्राद्ध के माध्यम से। हमारे पूर्वज भी हमसे यही चाहते हैं, क्यों ना हम इन 16 दिनों के अतिरिक्त अगर जीवन भर भी हम एक कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं हम एक ब्राह्मण आत्माओं को तो खिलाएं ही, उनको संतुष्ट करें ही अपनी परंपराओं के अनुसार, लेकिन क्यों ना हम उन व्यक्तियों को भी खिलाएं, उन छोटे छोटे गरीब बच्चों को भी खिलाएं और उनको उनकी मनपसंद चीज़ खिला करके देखिए। उनके चेहरे की वो मुस्कान आपकी झोली को दुआओं से भरपूर कर देगी। जिनको कभी खाने को प्राप्त नहीं होता है और उनको इस तरीके से सुंदर सुंदर पकवान खिला करके आएंगे, क्योंकि
वो इतनी दुआएं देंगे आपको। तो आज से हम एक और नियम बनाते हैं, उन बच्चों को खिलाएं, उन बच्चों को दान दें जिनको कभी इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट भोजन कभी मिला ही ना हो। उन बच्चों को खिलाएं, फिर उनकी कितनी दुआएं मिलती हैं। छोटी छोटी गरीब कन्याएं होती हैं, उनको अगर आपकी सामर्थ्य है, आप समर्थ हैं, हो सके तो उनको कुछ वस्त्र दान दें और उनके लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाएं। फिर उनके अंदर से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं जो हमारे परिवार को और हमारे लिए बहुत मदद करती हैं। ब्राह्मण आत्मा को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, उनको तो खिलाएंगे ही, उसके साथ हम कुछ और नियम होना चाहिए। किसी ऐसे वृद्धाश्रम में जाएंगे, किसी अनाथ आश्रम में जाएंगे जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पर उनको इतना सुंदर और इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो क्यों ना ये करके हमें और भी अधिक हम दुआओं को प्राप्त करें, क्योंकि जब हम अच्छे से रहते हैं तो हमारे पूर्वज और अधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों की खुशी तो इसी में है कि उनके बच्चे संतुष्ट रहें, खुश रहें और भरपूर रहें। और इसके लिए भी हम एक और नियम बना सकते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं श्राद्ध के दिनों में, तो उसको सबसे पहले परमपिता परमात्मा को समर्पित करें। उनको भोग लगाने के पश्चात ही हम किसी ब्राह्मण आत्मा या अन्य किसी आत्माओं को बांटें। इससे क्या होगा कि उस भोजन के अंदर परमपिता परमात्मा की शक्तियां जाएंगी, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद शामिल हो जाएगा। तो उस भोजन की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ऊंची हो जाएगी और वो जिस भी आत्मा तक जाएगी, जिस भी आत्मा तक वो भोजन जाएगा, उन तक वो परमात्मा की दुआएं जाएंगी, जिससे वो आत्माएं बहुत अधिक तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट रहेंगी, सदा ही शांत रहेंगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा क्या है, वो शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर हैं। जब उनकी ये शक्तियाँ इस भोजन के अंदर में जाएंगी तो जो भी आत्माएं खाएंगी, जो भी आत्माएं आपको अनेकों अनेक दुआएं देंगी, क्योंकि भोजन के साथ साथ उनको ये प्योर वाइब्रेशन भी मिलेंगे, जिससे उनके प्रति, उनसे, उनके अंदर से आपके प्रति बहुत अधिक अधिक दुआएं निकलेंगी और वो आशीर्वाद निकलेगी। और हो सके तो हमें रोज ही ऐसा करना चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए। और नहीं तो इन 16 दिनों में विशेष खास करके अन्न का दान जरूर करना चाहिए और भोजन को परमपिता परमात्मा की याद में बना करके, भोग लगा करके और फिर अन्य किसी दूसरों को खिलाएं। और अनेक आत्माओं की, पशु पक्षियों की, जानवरों की, सबकी दुआओं के आप हकदार बने और सदा ही आप संतुष्ट रहें, तृप्त रहें और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहें। कोई भी पितर ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसलिए हम पितरों को खिलाने के साथ साथ ऐसे जीव जंतुओं को भी, गरीब बच्चों को भी खिलाने का एक संकल्प ले सकते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी दुआओं की प्राप्ति होती है। ओम शांति।